जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्ति किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? क्या भक्ति करने के लिए कोई विशेष नियम या विशेष समय निश्चित है? मेरे पास ये कमेंट्स आए थे। कोई भी धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि एक निश्चित समय पर ही हम भगवान को याद कर सकते हैं, और अगर कोई विशेष नियम या समय का हमें नहीं पता है तो भगवान हमारी श्रद्धा को, हमारे प्यार को, हमारे विश्वास को नहीं समझेंगे। अगर सच्चे मन से हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारे साथ पल पल होते हैं, और जब भगवान हमारे साथ पल पल होते हैं तो उन्हें याद नहीं किया जाता, क्योंकि याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। जी हाँ, भक्ति करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता, कोई भी समय निश्चित नहीं होता। अगर हम दुनियादारी में अपने जीवन को चलाने के लिए किसी भी तरह से बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, तो हम तब भी भगवान को याद कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पूजा पाठ करने का कोई निश्चित समय नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि भक्ति नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से भक्ति को कहीं पर प्रवेश करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती, किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती, तो एक भक्त को भी अपने आप को नियमों में नहीं बांधना चाहिए। समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जब उसके पास समय होगा वह तभी भक्ति करेगा। और सच्चे मन से की गई भक्ति अगर इंसान की ज़िंदगी में प्रवेश करती है तो देखिए क्या से क्या बना देती है, ज़िंदगी कैसे स्वर्ग बन जाती है। और एक भक्त को कैसे पल पल ये एहसास होता है कि भक्ति करने के लिए ना तो कोई विशेष नियम की ज़रूरत है और ना ही किसी निश्चित समय की ज़रूरत है। तो आप भी देखिए कि हर इंसान किस किस काम में व्यस्त है और किस काम की वजह से वो भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता है, और किस काम को करने से वह भक्ति के पथ पर कदम रख पाएगा। जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय में लिया गया भगवान का नाम भी भक्ति ही कहलाती है। यदि यही भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जी हाँ, जब भक्ति का प्रवेश भोजन में हो जाता है तो वही भक्ति भोजन को प्रसाद बना देती है, और भक्ति जब भूख में प्रवेश कर जाती है तो वही भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो उसी सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो उसी संगीत को भजन बना देती है, कीर्तन बना देती है। और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है, और भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो उसी क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति को इंसान बना देती है। भक्ति जहाँ पर प्रवेश करती है तो उसे स्वर्ग से भी अति सुंदर स्थान बना देती है। हमारी जिंदगी का एक एक पल भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन इंसान कभी भी भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि इंसान हर पल यही सोचता है कि उसे कोई विशेष नियम नहीं पता, उसके पास समय नहीं है,
तो अब आप मुझे बताइए, क्या भक्ति के लिए कोई विशेष नियम की ज़रूरत होती है या एक निश्चित समय पर ही हम भक्ति कर सकते हैं? हमारे वेदों और पुराणों में भी साफ साफ यही समझाया गया है कि हर इंसान को पल पल उस परम शक्ति को याद रखना चाहिए, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसकी मर्ज़ी से हो रहा है और उस परम शक्ति की परम सत्ता में उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो क्यों व्यर्थ चिंता करनी कि भक्ति किस नियमों की अधीन है, भक्ति के लिए सही और उचित समय क्या है, या भक्ति के लिए सही स्थान कौन सा है? क्या भक्ति मंदिरों में या तीर्थ पर जाकर या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर की जा सकती है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भगवान से प्यार करने के लिए और उन्हें याद करने के लिए कभी भी किसी समय की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो पल पल याद रहते हैं। जी हाँ, दिखावे की अभिलाषा मत कीजिए कि जब आपके पास सही समय होगा और सही विधि और नियमों का ज्ञान होगा तभी आप भक्ति करेंगे। सही नियम, विधि और सही समय की प्रतीक्षा में ये ज़िंदगी ही निकल जाएगी। अपनी भक्ति को अपने सभी कार्यों में प्रवेश करवाइए और श्री हरि विष्णु कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।